मैं भी वाकया सुना सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह का और रसूलुल्लाह का कुछ पैगाम आप तक पहुंचा। तो कुरान ने क्या कहा? इक़रा, पढ़िए। ये कुरान का हुक्म हो गया। एक जगह कुरान ने कहा फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कि जितना कुरान तुम्हारे लिए आसान हो इतना कुरान। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अब आपने कुरान और हदीस का ये हुक्म सुन लिया, अब इस पर अमल करना कितना जरूरी है कुरान की रोशनी में ये सुनिए। सूरह तौहा 16वां सिपारा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। आपने ये जो अल्लाह का हुक्म सुन लिया है, अब इस पर अमल करना कितना जरूरी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन अअरद अन ज़िक्री, कि जिसने मेरा हुक्म सुना, मेरे रसूल का हुक्म सुना और उससे मुंह फेरा, उस पर अमल ना किया, तो क्या अंजाम होगा? फ़इन्न लहू मईशतन दन्का, तो उसकी जिंदगी तंग कर दी जाए। आज जो हमारी जिंदगी में तंगी है, इतनी मेहनतें करने के बावजूद हमारे घरों में परेशानियां हैं, इसका जो सबब है वो यही है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करना छोड़ दिया। तो अल्लाह ने फरमाया, मन अअरद अन ज़िक्री, कि जो मेरे हुक्म को सुनने के बाद, कुरान की आयतों को सुनने के बाद, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सुनने के बाद इससे एराज करे, इस पर अमल ना करे, फ़इन्न लहू मईशतन दन्का, तो उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और क़यामत के दिन उसको हम अंधा करके उठाएंगे। क़ाला, जब बंदे को अंधा करके उठाया जाएगा, बंदा कहेगा, रब्बी, ए मेरे रब, लिमा हशरतनी अअमा, कि तूने मुझे कब्र से अंधा करके क्यों उठाया? मैं तो दुनिया वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि मैं तो दुनिया में आंखों वाला था, लोगों को देखता था। ए मेरे अल्लाह, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया है? तो अल्लाह फरमाएगा, कज़ालिका अततका आयातुना, कि इसी तरह दुनिया में तेरे पास हमारी आयतें आई थी, उलमाए किराम ने तुझे कुरान का पैगाम सुनाया था, मुफ्तियाने किराम ने तुझे कुरान का पैगाम सुनाया था, हदीस की बातें बताई थी, फनसीतहा, तो तूने कुरान की बातें सुनकर अमल नहीं किया था, व कज़ालिकल यौम तुनसा, तो तुझे आज इसी तरह भुला दिया जाएगा। आज तेरे लिए कोई पूछने वाला नहीं। भुला दे और कयामत के दिन आपको कोई पूछने वाला ना हो, तो उस दिन बख्शिश का सहारा फिर क्या बचा? वक्त बहुत हो चुका है। एक आखिरी पैगाम आप हजरात को देकर गुफ्तगू, आखिरी बात, बड़ी संजीदगी। आजकल ये खुसूसन माँ बहनों के लिए भी पैगाम है और आप सबके लिए भी पैगाम है। आजकल करना कराना ये आम हो चुका है। ये मैं मुसलमानों की ऐसी रग को, ऐसी नस को इस वक्त पकड़ रहा हूं कि मेरा दावा है इस वक्त हिंदुस्तान में कोई गांव इस बुराई से बचा। करना कराना, करना कराना, आप हंसे नहीं, बातें नहीं करें, इस आखिरी बात को बहुत तवज्जो से सुनिए। ये करने कराने के जो काम होते हैं, ये क्या होता है? जादू होता है। क्या होता है? अब आपसे मैं जैसे मैं बातें कर रहा हूं, इस अंदाज में बात को समझ लें। ये करने कराने का काम क्या होता है? क्या होता है? जादू। जादू के बारे में कुरान ने क्या कहा? कुरान की सुनिए। अल्लाह ने फरमाया, वमा कफर सुलैमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, कि शैतानों ने कुफ्र किया,
क्यों? युअल्लिमून अन्नास सिहर, इसलिए कि शैतान और जिन्नात लोगों को जादू सिखाते हैं। तो कुरान की इस आयत से पता चला कि जादू करना कुफ्र है। जादू करना ये करने कराने का काम। और आका की हदीस सुनिए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, इज्तनिबुस सबअल मुबिकात, 7 हलाक करने वाली चीज। काहे से बचो? 7 हलाक करने वाली चीजें जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। पहली चीज क्या है? अश्शिर्क, शिर्क करना, एक खुदा से ज्यादा खुदा मानना, उनकी इबादत करना। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब इस बीमारी से दूर हैं और सिर्फ अल्लाह की इबादत कहो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दूसरी बीमारी सुनिए, शिर्क के बाद जो सबसे बड़ी बीमारी है, मुस्तफा ने फरमाया वस्सिहरु, और जो हलाक करने वाली दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो जादू है। इसके बाद तीसरा नंबर कत्ल का, यानी कत्ल से बड़ा जुर्म ये करना करा। और सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अता काहिनन फयुसद्दिकुहु बिमा यक़ूल फक़द बरिअ बिमा अंज़लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि जो काहिन के पास आया, जो ज्योतिष के पास आया, ये जो जगह जगह मियाओं ने दुकानें खोल ली है ना, रूहानी शिफा खाना, रूहानी इलाज खाना, अब वहां गए, जाने के बाद पूछा कि ये परेशानी है, हंसिए नहीं, सुनिए हदीस का पैगाम। कहा ये परेशानी है, तो उसने बताया कि बहनी तुझे फूला औरत ने कराया, तेरी चच्ची ने कराया है, तेरी ताई ने कराया, उसने कराया। अब ये खबर उसने दी, ये सोचने वाली बात है कि ये खबर वो दे कैसे रहा है कि किसने कराया है। ये खबर वो जो देता है वो जिन्नात का उसे ताउन हासिल होता है। और फिर मुस्तफा ने, लोग कहते हैं मौलाना अपनी तरफ से कुछ भी कहते रहते हैं, अपनी तरफ से नहीं। लोग कहते हैं कि किसी के पास चले गए और पूछ लिया, उसने बता दिया, क्या हो गया? ये तो साहिब शरीयत बताएंगे जिन्होंने दीन दिया कि हो गया। मुस्तफा ने फरमाया फयुसद्दिकुहु बिमा यक़ूल, कि जो ज्योतिष ने, जो इन ढोंगी बाबाओं ने, जो इन्होंने जो दुकानें खोल रखी और कौम को लूट रहे हैं, माँ बहनों पर जादू कर रहे हैं, जादू करके जवान बेटों को बर्बाद कर रहे हैं, जवान बेटियों को बर्बाद कर रहे हैं, होता क्या है? मुस्तफा ने फरमाया फयुसद्दिकुहु बिमा यक़ूल, कि वो जो बताता है, अगर उसकी बताई हुई बात की तस्दीक कर दी, यानी ये दिल से मान लिया कि ये जो कह रहा है सच कह रहा है, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं फ़क़द बरिअ बिमा अंज़लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा करने वाला मुस्तफा के दीन से और कुरान से बेजार हो गया है और दीन इस्लाम से निकल गया। कितना बड़ा जुर्म है करना कराना। कोई तरक्की कर रहा है, ए माँ बहनों, तुम दूसरे की तरक्की को रोकने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करो। और अक्सर जादू माँ बहनों की तरफ से होता है, लेकिन मर्द भी इसमें शामिल होता है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अला, के मर्द जो हैं वो औरतों के हाकिम, मर्द औरतों के हाकिम हैं, मर्द औरतों के जिम्मेदार हैं। तो औरत अगर कोई ऐसा कदम उठाती है तो उसके जिम्मेदार घर के मर्द। अब ये जादू की जो है बीमारी इतनी आम हो गई है, तो ये जादू की बीमारी इतनी आम है कि ये ईमान कुछ नहीं। और यकीन से मैं कह रहा हूं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो ज्योतिष की बात सुनने के बाद के ऐसे ऐसा है, उसने करा, यकीन ना। अगर यकीन ना किया तो ये हराम है, कुफ्र नहीं है। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं फयुसद्दिकुहु बिमा यक़ूल, कि ज्योतिष की बात कैसे बाबाओं जो हाथ देखते हैं और बताते हैं फलां ने कराया है, ऐसों की बात का यकीन कर लिया तो इंसान इस्लाम से। अब ये सुनिए, आप देखिए,
और जो कुफ्र की हालत में मरा उसका अंजाम क्या है कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम की आग। ये कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म है। इसलिए इस जुर्म से बचने की सख्त जरूरत है। और ये जो हदीस मैंने अभी सुना, इज्तनिबुस सबअल मुबिकात के साथ हलाक करने वाली चीजों से बचो, इसमें पहले नंबर पर शिर्क, दूसरे पे जादू, तीसरे पर कत्ल। तो पता चला कि कत्ल करना इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना बड़ा जादू है। ऐसा क्यों है? इसलिए उलमा ने लिखा कि कत्ल करने से सिर्फ जान जाती है, जान, लेकिन जादू करने से जान से भी ज्यादा कीमती चीज ईमान। इसलिए आप जलसे में आए हैं, इतना वक्त दिया है, तो इस पैगाम को आज याद करके चले जाएं और अहद करें कि आज के बाद अगर अब तक किसी से हुआ है, मैं ये नहीं कहता आप में से किसी ने नहीं किया है, मैं सारे मुसलमानों के बारे में अच्छा गुमान रखता हूं, लेकिन अगर किसी से बिलफर्ज हो गया है तो वो जाए नमाज अदा करे, नमाज अदा करने के बाद अपने सर को सजदे में रख दे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करे कि मौला आज तक मुझसे जो हुआ है वो हुआ, आज मैं अपने गुनाहों की तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ या करती हूँ। सच्चे दिल से तौबा करेंगे, अल्लाह मुआफ फरमा देगा। और मुस्तफा ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंब लह, कि जो गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसा हो जाता है जैसे गुनाह ही नहीं। तो गुनाह कर, ये जो गुनाह हुआ है अगर किसी से तौबा कर लें, आइंदा ना करें, अहद करें कि आइंदा करने कराने का काम नहीं करेंगे। कहो इंशाअल्लाह, सब बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह। और अपनी माँ बहनों को भी इस काम से रोकेंगे, इस पैगाम को आगे बढ़ाएंगे और अपने बच्चों को दीनी दुनियावी हर तरह से तालीम देंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने को बहुत कुछ है लेकिन हम यहीं के हैं, मिलते रहेंगे, कहते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। अच्छा, वो साथ जो हैं चलें पूरे कर देते हैं। मुस्तफा ने फरमाया कि 7 चीजें हलाक करती हैं, बर्बाद कर देती हैं। पहली क्या? शिर्क। दूसरी क्या है? जादू। तीसरा क्या है? कत्ल। चौथी चीज है वो अकलुर रिबा, क्या खाना? ब्याज। हमारी ये बस्तियां मिलक इमलाक इस जुर्म के अंदर भी मुलक। और सूद खाना ये कितना बड़ा जुर्म है और इससे कितनी हलाकत होती है। हदीस पाक सुनिए, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अर्रिबा सबऊन जुज़अन, के ब्याज के, सूद के जो गुनाह हैं उसके 70 दर्जे। कितने दर्जे हैं? 70। ऐसरुहा, ब्याज का सबसे हल्का गुनाह ये है अयन की हर रजुल उम्महु, कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ बदकारी करना, ये कितना बड़ा जुर्म है। और सूद अगर कोई खाता है, ब्याज खाता खिलाता है, तो उसे 70 गुना मिलते हैं और सबसे छोटा। इसलिए मेरे अजीजों, इन कामों को छोड़ दो। और उन 7 चीजों में फिर जुआ है, शराब पीना है, तो जुआ को भी छोड़ना है, शराब को भी छोड़ना है और इन सारी हलाकत करने वाली चीजों को छोड़ना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। देखिए हजरात, जैसे कि आप